नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, आज मैं आपके साथ फिर रूबरू हो रहा हूँ एक नया मुद्दा लेके। आज मुझे जब पढ़ने में मिला कि मध्य प्रदेश के अंदर एक लड़के को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसने नीले रंग का गमछा पहना हुआ था जिसके ऊपर बाबा साहब की फ़ोटो छपती है और जय भीम जय भारत लिखा जाता है। ये बहुत ही दुखदायी घटना है जो आज मध्य प्रदेश में हुई है। और पीछे हमने ये भी देखा है कि एक दुकानदार के यहाँ दलित लड़के को पीट पीट के मार दिया गया है। 19 साल का वो लड़का था और उसको 3 लोगों ने सिर्फ राशन लेने के हाथ लगाने से उसको 3 लोगों ने मार दिया गया है। यही नहीं बल्कि एक जगह तो ऐसा हो गया कि एक दलित ने प्रसाद बांटा और बाद में जब पता चला तो सरपंच ने 20 लोगों को बायकाट, सोशल बायकाट उनका कर दिया गया है। हर दिन जो है मध्य प्रदेश के अंदर वुमन, दलित औरतों के अगेंस्ट वुमन रेप जो है बढ़ता जा रहा है। ये कैसा हमारा देश बनता जा रहा है? इसमें अगर हम राज्य सरकार को दोष दें तो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि वहाँ SC/ST एक्ट जो है बिल्कुल फेल हो चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, जो कि 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। तो ये जो समस्या बढ़ती जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर, ये ऐसा लगता है कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा जो है साजिश है दलितों के अगेंस्ट की जा रही है। ये कैसा एक देश बनता जा रहा है जिसमें एक नागरिक जो है कोई कहीं वो प्रसाद बांटता है या कहीं राशन करता है या कोई कपड़ा पहनता है तो उसको मार दिया जाता है। क्या हमने इस देश की कल्पना की थी? क्या हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, जिन्होंने संविधान लिखा या जिन्होंने इस देश की नींव रखी, क्या उन्होंने ये सोचा था कि कभी हमारे देश के ऐसा होगा? अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ बीजेपी की सरकार है तो ये तो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी की सरकार है और ये अत्याचार रुक नहीं रहे हैं। और तो ये कहीं ना कहीं यानी ऐसा लगता है कि जो SC/ST एक्ट है उसको पुलिस के तरफ से जो मैनिपुलेट किया जाता है और जो कल्प्रेट है उसको दूसरे तीसरे चौथे दिन जो है बेल मिल जाती है और उसका और बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ जाता है। मेरा मानना है कि ये जो दलित के अगेंस्ट इतने अत्याचार मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, ये बिल्कुल रुकना चाहिए। इससे मैसेज जो है पूरे देश के अंदर गलत जा रहा है हमारे देश के प्रति, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, हम तरक्की कर रहे हैं, इसमें कोई हम आपको ये नहीं कहते कि हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, हम और आप तरक्की नहीं कर रहे हो, हम उसको कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ झूठ है। लेकिन इसके साथ साथ जिन लोगों की तरक्की के लिए आप काम कर रहे हैं उनको जीवन का तो हक है ना। वो जीवन का हक जो है वो हमें देना चाहिए। हर नागरिक को इस देश के अंदर संविधान ने जो है जीने का हक दिया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया है, और वो जो है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकता है। अगर ऐसे ही मध्य प्रदेश में दलितों के अगेंस्ट अत्याचार बढ़ते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर खून खराबा हो सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, आज जो है स्टेट गवर्नमेंट की तो जिम्मेवारी है ही है, जो कि पूरी तरह निभाई नहीं जा रही है। मैं कहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और जो SC कमीशन है, SC कमीशन के चेयरमैन को लगातार वहाँ जो है अपनी रिपोर्ट लेके उसके ऊपर एक्शन करना चाहिए। SC कमीशन इसीलिए बनाया गया है कि ताकि वो दलितों के जो अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर वो रिपोर्ट तैयार करें, डाटा कलेक्ट करवाए और उसके बाद उसको पार्लियामेंट में डिस्कस करें, ताकि जो भी लॉ ऐसा बना है अगर वो कमज़ोर पड़ रहा है तो उसके अंदर और क्या अमेंडमेंट की जा सकती है ताकि दलितों को उस चीज़ के अंदर जस्टिस मिल सके। मेरा मानना है कि ये जो अत्याचार बढ़ रहे हैं ये ख़त्म होने चाहिए है और जितनी जल्दी हो सके मैं
आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो होम मिनिस्ट्री के जो हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाए कि ये जो एससी कमीशन की तरफ से जितना भी डाटा इकट्ठा किया है उसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाए, ताकि ये पता चले कि कौन कौन सी स्टेट के अंदर जो है दलितों के अंदर अत्याचार बढ़ रहे हैं, औरतों के रेप बढ़ रहे हैं, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। और ये कौन कर रहा है? वो को ही कर सकता है जिसको लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर ना हो, और जिसको जो है जो ताकतवर लोग हैं उनका उनका सपोर्ट हो, तभी उनका हौसला बढ़ सकता है। तो हमारे देश को बहुत अच्छा बनाने के लिए ये सारी चीज़ें रुकनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर की तरफ से मैं इस बात की डिमांड करता हूं कि अब जो है स्टेट गवर्नमेंट इसको रोक नहीं पा रही है, तो जितनी जल्दी हो सके ये सेंट्रल गवर्नमेंट एससी कमीशन इसमें इन्वॉल्व हो, और ये सारे के सारे अत्याचार जो हैं मध्य प्रदेश में रुकने चाहिए। और दलितों को भी उतना ही हक होना चाहिए जैसे कि दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों के लिए हक है कि वो अपनी ज़मीन खुद रख सकते हों और अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकते हैं। थैंक यू सो मच।